डिक्टेशन स्टार्ट हो गई 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। इस न्यायालय के पास न्यायिक समीक्षा की अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए जमानत देने के आदेश में हस्तक्षेप करने की एक संकीर्ण गुंजाइश है और वह इस तरह के आदेश में हस्तक्षेप करने के लिए हमेशा अनिच्छुक रहेगा, भले ही उसकी अलग अलग राय हो। अदालतें अक्सर एक और अनुच्छेद 21 में सन्निहित स्वतंत्रता के सबसे मूल्यवान अधिकार और दूसरी ओर व्यवस्थित समाज के अधिकार को संतुलित करने के लिए जूझती है। लंबे समय तक कैद के मामले में नाजुक संतुलन एक संदिग्ध को ऐसे नियमों और शर्तों पर जमानत पर रिहा करके तैयार किया जाता है जो यह सुनिश्चित करेगा कि एक निष्पक्ष और स्वतंत्र सुनवाई में बाधा न आए। हालांकि अगर यह पाया जाता है कि एक विचाराधीन व्यक्ति ने गवाहों को भड़काकर या सबूतों के साथ छेड़छाड़ करके या न्याय से भागने की कोशिश करके जमानत की रियायत का दुरुपयोग करने का प्रयास किया है, तो ऐसा व्यक्ति हिरासत के लिए प्रतिबद्ध हो सकता है। अपनी बेटी की हत्या में मुख्य साजिशकर्ता के रूप में प्रतिवादी संख्या 1 को नामित किया गया। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण गवाहों मृतक के परिवार के सदस्यों द्वारा उनकी इन चीफ के 20 दिनों के भीतर दिखाए गए रुख में अचानक बदलाव केवल एक संयोग नहीं हो सकता है। इसलिए अपीलकर्ता का अचानक हमला अतीत में प्रतिवादी संख्या 1 के खिलाफ लगाए गए आरोपों की श्रृंखला से आसानी से अलग किया जा सकता है, जिसमें पुलिस को भड़काना, गुंडों को काम पर रखना, बार बार मृतक पर हमला करना और उसका जीवन छीनने के विभिन्न प्रयास शामिल हैं। प्रतिवादी संख्या 1 में जांच या गवाहों को भड़काने की क्षमता है। प्रतिवादी संख्या 1 को जमानत देने और उसे जीतने के लिए एक उत्साहजनक अवसर के बीच एक प्रथम दृष्टया निकटता है। अदालतों का यह सुनिश्चित करना एक कठिन कर्तव्य है कि आपराधिक न्याय प्रणाली जीवंत और प्रभावी हो। अपराध के अपराधी दंडित न हों, गवाहों को सच्चाई से गवाही देने से रोकने के लिए उन्हें किसी भी तरह की धमकी या प्रलोभन के तहत नहीं रखा जाता है और अपराध के पीड़ितों को कार्यवाही के हर चरण में अपनी आवाज़ सुनाई जाती है, जहां किसी मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने पर न्यायालय को संतुष्ट किया जाता है कि जमानत की रियायत के दुरुपयोग का संकेत देने वाली ठोस और भारी परिस्थितियां हैं, तो न्याय के हित में अदालत पर ऐसी रियायत को तुरंत वापस लेना अनिवार्य हो जाता है। पैरा
अदालतों का यह सुनिश्चित करना एक कठिन कर्तव्य है कि आपराधिक न्याय प्रणाली जीवंत और प्रभावी हो। अपराध के अपराधी दंडित न हों, गवाहों को सच्चाई से गवाही देने से रोकने के लिए उन्हें किसी भी तरह की धमकी या प्रलोभन के तहत नहीं रखा जाता है और अपराध के पीड़ितों को कार्यवाही के हर चरण में अपनी आवाज़ सुनाई जाती है। सीआरपीसी चाहे वह अभियोजन पक्ष के अनुरोध पर हो या स्वतः संज्ञान ऐसी संवैधानिक या वैधानिक शक्ति जांच, मुकदमे या अन्य कार्यवाही के चरण जैसी किसी भी बाधा से सीमित नहीं है। किसी व्यक्ति को बुलाया जा सकता है और पूछताछ की जा सकती है, हालांकि उसे तलब नहीं किया जा सकता है। एक गवाह के रूप में या उसे वापस बुलाया जा सकता है या फिर से पूछताछ की जा सकती है ताकि आरोपों पर प्रकाश डाला जा सके। समाप्त।